नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:53 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवगुरु बृहस्पति वैसे तो मूल रूप से ज्ञान के कारक हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, विवेक, समझदारी, इन सभी चीज़ों के भी कारक हैं। और जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि देखिए बृहस्पति जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ पर कुछ मामलों में हानि पहुँचाते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियाँ हैं ना दोस्तों, यह बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, जहाँ होते हैं वहाँ से पंचम भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को दृष्टिगोचर करते हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। अब देखिए वक्री ग्रह का मतलब होता है अपने पथ से बिल्कुल विपरीत भ्रमण करना, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा आभास होता है, क्योंकि समझिए हम भी एक यान में चल रहे हैं, यानी कि हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं यह भी एक यान है, और जब पास में कोई ग्रह आता है तो वह हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो इनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और परिणाम देने की क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ जाती है, चाहे फिर वह सकारात्मक परिणाम हो या फिर नकारात्मक परिणाम। अब देखिए बृहस्पति आपके लिए किस भाव में वक्र हुए हैं, तो आपके 10वें भाव में वक्र हुए हैं, और आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि 8वें भाव के भले ही स्वामी बनते हैं, लेकिन इनकी जो मूल त्रिकोण राशि आती है धनु राशि, वह आपके 5वें भाव में आती है। अतः बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। पहले तो यह अपने आप में ही अद्भुत है, और दूसरा केंद्र त्रिकोण नाम का राजयोग बना करके आपको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले तो करियर के दृष्टिकोण से, जी हाँ, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बृहस्पति का 10वें भाव से गोचर करना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म भाव से गोचर करना आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति, विशेष सफलता प्रदायक साबित होगी। वह सभी जातक जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपके कार्य करने की क्वालिटी हर किसी को नज़र आएगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपके काम की तारीफ करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी, आपके बॉस भी इस आने वाले 4 महीने में आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। फलतः या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ, अब देखिए आपको बताया गया है बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, तो आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तो आपके दूसरे भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से
हर किसी को प्रभावित करेंगे और वाणी की प्रभावशीलता ही कार्य क्षेत्र में आपको विशेष प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगी। इस समय आपके बोलने की कला हर किसी को आपकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर देगा। समय पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएगा। जी हाँ, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या चल रही थी तो समझ लीजिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होकर के आपके पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्रदान करेगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना मजबूत होगी और कहीं ना कहीं इस समयावधि में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और उन्हें उच्च सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय आपके खान पान को भी बेहतर बनाएगा, जिसके चलते स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होगा। अगर पहले से कोई समस्या थी तो वहाँ से आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जी हाँ, अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है तो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, जो इनका उच्च भाव होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। अब अपने उच्च के भाव को देखेंगे तो यह समय न सिर्फ आपके भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा बल्कि माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का कार्य करेगा, सामाजिक स्तर पर आपकी छवि को निखारेगा, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि कराता हुआ नजर आएगा। चाहे फिर आप सोशल वर्कर हैं या फिर एक राजनेता हैं। जी हाँ, इसके अलावा यह समय सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी अनुकूल रहेगा, जिसके चलते आपकी पहचान और अन्य लोगों तक पहुंचेगी और कई नए संपर्क इस गोचर काल के दरमियान आप स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर आप इस समयावधि में अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई मकान, वाहन, घर, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो वह आपके लिए विशेष शुभ परिणाम प्रदायक साबित होगा। उनका आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होगा। अगर पूर्व से किसी भी प्रकार के कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं तो वहाँ से भी देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति की 9वीं अमृतमय दृष्टि कहाँ जा रही है तो आपके 6ठ भाव पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है लेकिन इसके बावजूद स्वयं कर्म भाव पर है, इसलिए काफ़ी हद तक आपको रोग, रिपुण, इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए समय जहाँ आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति तो देगा ही साथ आपके विरोधियों को पस्त कर देगा। आपके प्रतिद्वंदी, आपकी जो कॉम्पिटिटर हैं, इस समय हर प्रकार से आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप एक सिंह राशि के जातक हैं और कहीं किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगिता है तो समझ लीजिए वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ही विजयी बनाएंगे। और वह सभी जातक जो लंबे समय से प्रयत्नशील हैं जॉब के लिए, उन्हें भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जाब प्रदायक साबित होगी। आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वहाँ से भी आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए 5वें घर और 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं, इसलिए संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। संतान के करियर में विशेष रूप से ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर जन्म स्थान से दूर थी संतान तो पास आ जाएगी। संतान कंसीव करने के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि अपने से छठे में रहेंगे लेकिन इसके बावजूद केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए प्रभावी होगा और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही परिणाम इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। जी हाँ, और 8वें भाव के स्वामी होने के चलते इस समय आपका माइंड रिसर्चर रहेगा, यानी कि चीज़ों को अच्छे तरीके से खोजबीन करके ही अंजाम देने का प्रयास करेंगे। बाकी हर प्रकार से समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप पहले तो अपने बॉस, अपने पिता का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप रोजाना सुबह प्रातःकाल 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला आपको करनी है। और अपने माथे पर हो सके तो केसर का तिलक भी लगाएं, इससे भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।